नमस्कार, ममता की रसोई में मैं ममता खत्री आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे केक। जी हाँ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल केक जो हम बिना मिल्क मेड, बिना बटर, बिना ओवन के कढ़ाई में हम ये केक बनाएंगे जो बहुत ही आसानी से और बहुत ही सुंदर केक हमारा बनके तैयार होएगा। तो चलिए हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे और उसे लो फ्लेम पे रख देंगे और हम इसमें नमक डालेंगे। ये जो हम रेगुलर नमक यूज़ करते हैं वही नमक है और इसे इस तरह से हम फैला लेंगे। जिस तरह हम ओवन को प्री हीट करते हैं उसी तरह हम हमारी कढ़ाई को भी प्री हीट करेंगे और इसके ऊपर हम ढक्कन लगा के इसे 5 से 10 मिनट प्री हीट होने देंगे। ढक्कन आप ऐसे लीजिए जो उस पर पूरी तरह से फिट हो ताकि उसमें हवा ना निकले। मोड़ लिया है और इसे हम ऑयल से डस्टिंग कर लेंगे। आप बटर से भी कर सकते हैं, घी से भी कर सकते हैं या आप इसके ऊपर में बटर पेपर भी लगा सकते हैं। हम इसे मैदे से डस्टिंग करेंगे। आप मैदा की जगह में आटा भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी सेम वही इफेक्ट आएगा। हमने ऑयल लगा लिया है, अब इसमें हम मैदा डाल के इसे डस्टिंग कर लेंगे। इस तरह से हम इसे डस्टिंग कर लेंगे, चारों तरफ कोट हो जाएगा। इस तरह से हमने मैदे से चारों तरफ से कवर कर लिया है। इस तरह आप डस्टिंग करिए तो आपका केक बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। बैटर तैयार करेंगे। बैटर तैयार करने के लिए केक पे परफेक्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम अगर हमारे पास में उस नाप वाले कप नहीं हो तो हम केक ना बनाएं, ऐसा नहीं हो सकता। हम आज आपको जो घर पे हमारे जो रेगुलर चीनी कप होते हैं, जो स्मॉल साइज़ का कप होता है, इसी नाप से हम आपको सारी सामग्री बताएंगे और इससे इतना बढ़िया केक बनेगा, आप देखिए। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे बड़ा सा। उसके अंदर में हम इस कप के मेजरमेंट से हाफ कप 50 ml नाप में है, इतना हम ऑयल लेंगे। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं जो आप घर पे रेगुलर यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम पीसी हुई शुगर डालेंगे। ये घर की शक्कर जिसे हमने मिक्सर में पीस लिया है। अब इसे हम 2 कप डालेंगे और ये नाप में होगा 80 ग्राम। 2 कप और 1 कप हम इसमें दही डालेंगे जो नाप में 100 ml है, ग्राम। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम इस तरह से पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे और एकदम स्मूथ कर लेंगे। हम एक छन्नी लेंगे। अब इसमें हम हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के उसमें छान लेंगे। तो हम सबसे पहले मैदा लेंगे। मैदा नाप में 125 ग्राम है और ये 2 कप होंगे और उसे हम ऊपर तक इस तरह भर के लेंगे। तो क्योंकि शुगर भारी होती है तो वो प्लेन लेंगे 2 कप और मैदा हम ऊपर तक भर के 2 कप लेंगे। 2 कप 125 ग्राम में हम इस तरह 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे, जिसको हम अगर नॉर्मल चम्मच में लेके तो ये ½ टीस्पून होता है इस तरह से। और प्लेन करना हो तो आप प्लेन में 1 टेबलस्पून होता है ऐसे। खाने का सोडा जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं वो हम ½ टीस्पून लेंगे, जो हम रेगुलर चम्मच के नाप में 1/4 होता है। और इस तरह से आप 1/4 लीजिए। और कोको पाउडर हम इस तरह से 2 टेबलस्पून भर के ले लेंगे। अगर आपको ज़्यादा चॉकलेटी चाहिए तो आप 3 भी ले सकते हैं, 2 में भी हो जाता है। अब इसे हम इस तरह से इसमें छान लेंगे। देखिए इस तरह से जो लम्स रहते हैं हम छानते हैं तो वो सब निकल जाते हैं। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए हमारा इस तरह से मिक्स हुआ है। तो ये अभी थोड़ा सा गाढ़ा है, इसे हम थोड़ा सा और दूध डाल के थोड़ा और पतला करेंगे। अब हम इसमें धीरे धीरे दूध ऐड करेंगे। वैसे मैंने 1 कप लिया है, पर इसमें हमें जितना लगेगा हम उतना यूज़ करेंगे। पहले थोड़ा डालेंगे और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने 1 कप दूध लिया था, इसमें हमारा 3/4 कप दूध लगा है। इतना दूध हमारा बच गया है। हम ½ टीस्पून वनीला एसेंस डाल देंगे। आप चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हैं। वनीला तो सबके पास में होता है, इसलिए मैंने वनीला एसेंस डाला है। ये हमारा बैटर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इस तरह से होना चाहिए आपका बैटर।
इस तरह का बैटर बनाएंगे और इसे ज़्यादा इतना मिक्स करने की ज़रूरत भी नहीं है। अपन अच्छे से इसको जब पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये इनफ है। बैटर को इसमें मोल्ड में डाल देंगे। देखिए इस तरह से ये होना चाहिए, जो एकदम परफेक्ट नाप है और आपका केक इससे बहुत ही अच्छा बनेगा। इसे हम 2 से 3 बार टैप कर लेंगे, तो जो इससे एयर बबल्स होते हैं वो सारे बबल्स निकल जाते हैं। इस तरह आप 2-3 बार इसे टैप कर दीजिए। देखिए इस तरह से जो बबल्स होते हैं वो निकल जाएंगे। हमारा कढ़ाई प्रीहीट हो चुकी है। अब इसे हम केक रखेंगे। आप टाइम से 20 मिनट के बाद में आप इसे खोल के देखिए, लगभग 80-90% केक बन चुका होता है। फिर इसे हम 5-10 मिनट के लिए ही रखते हैं। 30 मिनट में हमारा केक बिल्कुल रेडी हो जाता है। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। देखिए ये कितना अच्छा फूल रहा है, लेकिन अभी इसमें थोड़ी देर और टाइम लगेगा, इसलिए हम इसे 5 से 7 मिनट और रखेंगे। हमारे 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे खोल के देख लेंगे हमारा केक बना है कि नहीं देखा। देखिए हमारा केक एकदम परफेक्ट बन चुका है और ये भी जो भाग था वो भी अच्छी तरह से हो गया है। अब इसे हम टूथपिक या चाकू डाल के चेक कर लेंगे। ये देखिए एकदम क्लीन आया है, तो ये हमारा केक रेडी है। और यहाँ से आप देखेंगे तो देखिए ये थोड़ी थोड़ी सी किनारे भी छोड़ दी है। इसका मतलब होता है कि केक हमारा रेडी है। पहली बात तो 30 मिनट्स में हमारा केक तैयार हो जाता है। अगर आपको कभी लगे कि नहीं हमारा थोड़ा बाकी है तो 5 मिनट और रखिए। 35 मिनट से ऊपर आपको कभी नहीं लगेगा और आपका ये इस नाप का केक तैयार हो जाएगा। और इसे हम इस तरह निकाल लेंगे और इसे अब हम ठंडा होने देंगे। हमारा केक नॉर्मल ठंडा हो चुका है, जिसे हम हाथ से पकड़ सकते हैं। इतना ठंडा हो जाए तब इसे हम अनमोल्ड करेंगे। और अनमोल्ड करने के लिए भी मैं आपको ये इस तरह की जो आपने आटा गेहूँ छानने की छन्नी होती है, चावल छानने की छन्नी होती है, वो लीजिए और इसे इस तरह से इसमें ऐसे रख के ऐसे ऐसे अनमोल्ड कर दीजिए। फिर इसे 2-3 बार इस तरह से आप टैप कीजिए तो आपका ये केक निकल जाएगा। देखिए इस तरह से ये पूरी तरह से निकल गया है। देखिए हमारा कितना क्लियर निकला है एकदम। इस तरह से आप इसे आप ठंडा होने दीजिए, क्योंकि हम इसमें रखेंगे जाली वाली छन्नी में रहते हैं। ऐसे तो इसके स्टैंड आते हैं पर सबके पास में स्टैंड नहीं होता है। तो इस तरह अगर आप आटा की छन्नी गेहूं की छन्नी में आप इसे रखेंगे तो क्या होगा कि नीचे से भी एयर बराबर निकलेगी और ऊपर से भी बराबर रहेगी। तो इससे केक ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बराबर ठंडा होता है। जो बोलते हैं कि हमारा केक पहले तो फूल गया था लेकिन बाद में जब ठंडा किया था वो दब गया, वो इसलिए ही होता है। अगर आप इस तरह से आटा की छन्नी या कोई भी स्टैंड अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, जो मतलब नीचे से उसका एयर निकल सके। इस तरह से आप इसे रखिए तो आपका केक बहुत अच्छा ठंडा हो जाएगा और हम इसे ठंडा होने देंगे। अब हमारा केक पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। इसे आप आधा 1 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, या आप मौसम ठंडा हो तो आप बाहर भी रखोगे तो आपका केक बढ़िया ठंडा हो जाएगा। जब पूरा केक पूरी तरह से ठंडा हो जाए तभी इसके ऊपर हम आइसिंग करते हैं। अगर केक गर्म रहा या हल्का गर्म भी रहेगा तो हम उसके ऊपर अगर क्रीम लगाएंगे तो वो थोड़ी मेल्ट होने लग जाएगी। इसीलिए आप केक को पूरी तरह से ठंडा कर दीजिए। अब इस केक को हम 2 हिस्सों में कट करेंगे। आइसिंग करने के लिए आपको केक को 2 या 3 जितने आपको लेयर चाहिए उतने में आप इसे कट कर सकते हैं। इस तरह की ये नाइफ़ आती है बड़ी वाली, हम इससे कट करेंगे। हम केक को इस तरह से बीच से यहाँ पे इस तरह से ये हम इसे धीरे धीरे करके कट कर देंगे। हल्के हल्के हाथों से कीजिए, आराम से कीजिए। हम व्हिप क्रीम लेंगे हमारा केक के ऊपर आइसिंग करने के लिए। हम केक का ऐसा बेस आता है ये लेंगे, उसके ऊपर ही केक बनाएंगे। और जब भी आप केक बनाएं तो उसके ऊपर बेस के ऊपर में हम इस तरह से व्हिप क्रीम को पहले लगा लेंगे। तो इससे क्या होता है केक चिपक जाता है और आपस में हिलता नहीं है। केक कट किया था इसको हम जो ये वाला हिस्सा है इसको नीचे रख के हम इसे इस तरह से बेस के ऊपर में रख लेंगे। हमने ये शुगर सिरप बनाया है 2 चम्मच, इसमें हमने शक्कर डाली है और 2 चम्मच हमने इसमें पानी डाला है और इसे इस तरह से हम मिला लिए हैं। तो इस तरह से शुगर सिरप बनाइए और इसको हम केक के ऊपर अप्लाई करेंगे। इससे केक बहुत ही सॉफ्ट होता है। धीरे धीरे आप डालिए, केक इसको सोक कर लेगा। हमने हमारे केक को शुगर सिरप से सोक कर लिया है। देखिए ये इस तरह से एकदम मॉइस्ट हो चुका है। अब इसके ऊपर हम हमारा व्हिप क्रीम डालेंगे। मार्केट में बहुत ज़्यादा व्हिप क्रीम लगा हुआ रहता है,
तो हम घर पे बनाएंगे तो हम उससे अपने हिसाब से डालेंगे, जितना आपको चाहिए उतना आप डाल सकते हैं। तरह बेलेट नाइफ से हम इसे ऐसे ऐसे करके पूरा चारों तरफ से कोट कर लेंगे। यहाँ से भी हम इसे अच्छे से शेप दे देंगे। हमारे केक को चारों तरफ से कवर कर लिया है। अब इसके ऊपर हम हमारी दूसरी लेयर लगाते हैं। पहली लेयर हमने उल्टी लगाई थी, अब इसके ऊपर इस तरह सीधी रखेंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारे केक का शेप है वो पूरी तरह से प्लेन आएगा। अब हम इसके ऊपर में व्हिप क्रीम डालेंगे। हम वाइट बना रहे हैं, आपको अगर कोई कलर चाहिए तो आप उसके ऊपर में इसमें कलर भी लगा सकते हैं। नाइफ लेके हम इसे इस तरह से कोटिंग कर लेंगे। आप नए नए रहें, थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत आसान से बन जाता है और होममेड केक की तो बात ही अलग होती है। आप जब मर्जी चाहे, हमने वही सामान यूज़ किया है जो हमारे घर पे अवेलेबल होता है। इस तरह से किनारे से भी हम इसे अभी किनारे कर ले रहे, फिर हम किनारे में भी और लगाएंगे व्हिप क्रीम। इस तरह से व्हिप क्रीम किनारे किनारे भी लगा लेंगे। हमारा केक दिखना नहीं चाहिए, इस तरह से हमें व्हिप क्रीम लगानी है। हमने चारों तरफ से केक को व्हिप क्रीम से कवर कर लिया है। अब इसे हम इस फिनिशिंग टच देंगे। इस तरह से आप हल्के हल्के हाथों से साइड से भी हम इसे हल्के हल्के हाथों से एकदम प्लेन प्लेन फिनिशिंग टच दे देंगे। का पाइपिंग बैग आपको सुपरमार्केट में या बेकरी की जहाँ शॉप होती है वहाँ कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। हम इस तरह से एक पाइपिंग बैग लेंगे और हम ये स्टार वाला नोज़ल लेंगे और इसे हम इस तरह इसके अंदर डालेंगे। और ये देखिए इस तरह ये जब यहाँ कट हो जाएगा तब यहाँ पर हम इसे कैंची से इसकी नाप से हम इसे थोड़ा सा आगे कट कर देंगे ताकि ये नोज़ल हमारा अच्छे से फिट हो जाए। देखिए इस तरह से, अभी भी थोड़ा सा और काटना पड़ेगा हमें। ये इस तरह से ये नोज़ल एकदम टाइट फिट हो जाएगा। तो जब हम इसमें व्हिप क्रीम डालेंगे तो ये बाहर नहीं निकलेगा। इस तरह आप इसे टाइट कर दीजिए। अब इसमें हमें व्हिप क्रीम डालना है। जब आप नए नए हों, हम एक गिलास ले लेंगे और उसमें हमारा पाइपिंग बैग को हम इस तरह डाल देंगे और इस तरह बाजू से हम इसे फोल्ड कर देंगे। अगर आपके पास में कोई मदद करने के लिए हो तो आप उसे पकड़ा सकते हैं, पर अगर आपके पास कोई मदद करने को नहीं हो तो आप इस तरह से डालेंगे तो आपका बहुत अच्छे से क्रीम इसमें डल जाएगा। और अब इसमें हम इस तरह से व्हिप क्रीम डाल लेंगे और इस तरह से आप इसमें से व्हिप क्रीम डाल दीजिए। इसे हम इस तरह पकड़ के और ये पाइपिंग बैग को इस तरह से हम ले लेंगे। तो देखिए इस तरह से अब इस तरह से हम हमारा व्हिप क्रीम को डाल देंगे और ये नोज़ल भी फिट है। और इस तरह से हम जितना हमारे नीचे तक चाहिए, इस तरह जैसे हम मेहंदी का कोन को फोल्ड करते हैं, इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अब इसे हम जो हमारे यहाँ पर हार्ट शेप का ये जो कोना होता है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और ये आपका एंगल इस तरह से 45 डिग्री का होना चाहिए। ये इस तरह से, फिर यहाँ पास में इस तरह से ऐसे धीरे 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 करके आप एक एक करके इसमें बॉर्डर बनाते जाइए। ऐसे इस तरह से, ऐसे इस तरह से हम पूरी बॉर्डर बना लेंगे। इस तरह से बॉर्डर यहाँ पे ली है। अब इस तरह से जैसे कि हमारा एक जैसा आए तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोबारा ऐसे। इसी तरह से हम नीचे की भी बॉर्डर बना लेंगे। किनारे जस्ट इसके बाजू बाजू से इस तरह से हम बॉर्डर बना लेंगे। हाथ आप इस तरह से तिरछा ही रखिए तो तिरछे में क्या है वो बराबर इसके ऊपर में बॉर्डर आएगी। अब हम रोज़ बनाने वाले हैं, फ्लावर बनाने वाले हैं, तो इसके लिए हम 1 से 2 चम्मच व्हिप क्रीम लेंगे। हम अलग अलग बनाएंगे इसलिए हम थोड़े थोड़े भाग में अलग अलग लेंगे।
एक में हम येलो बनाएंगे और एक हम वाइट रखेंगे। इस तरह से फूड कलर जो बाज़ार में मिलते हैं हम वो फूड कलर लेंगे। लिक्विड भी लेते हैं, लिक्विड भी आता है, पर अब हम नया नया सिखा रहे हैं आपको। अगर आपको लिक्विड ना मिले तो इस तरह का जो फूड कलर मिलता है मार्केट में, हम वो मार्केट में वो वाला हम लेंगे। हम इस तरह से धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से मिला लेंगे। रोज़ बनाने के लिए इस तरह का नोज़ल बाज़ार में मिलता है। ये थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, इस तरह का रोज़ नोज़ल बोलते हैं इसे। आपको ये इजीली मार्केट में मिल जाएगा। सबसे पहले हम वाइट फ्लावर बनाएंगे, इसलिए हम वाइट कलर को इस तरह पाइपिंग बैग में, पहले मैंने आपको गिलास में डालना बताया, अब इस तरह अगर आप हाथ में पकड़ेंगे और इस तरह अंदर में डाल दीजिए और ये चम्मच की तरह से निकाल लीजिए। इस तरह का रोज टिन आता है, इसके ऊपर हम फ्लावर बनाएंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर में बेस बनाएंगे। इस तरह से आप पूरा बेस बना दीजिए जितना बड़ा आपको फ्लावर बनाना है। फिर आप इसे इस तरह धीरे, एक बार सर्कल कर लिया है, अब इसे हम इस तरह से सी बनाते जाएंगे। ऊपर से आप नीचे, ऊपर से नीचे, इस तरह आप नीचे लेते जाइए और आपका बहुत सुंदर फ्लावर बनके तैयार हो जाएगा। इसे इस तरह घुमाते जाइए ऊपर से नीचे, और देखिए इस तरह से हमारा ये रोज़ तैयार हो गया है। अब इसे हम एक कैंची लेंगे और इस तरह से इसे पकड़ेंगे और हम इसे इस तरह से एक चम्मच की मदद से यहाँ पे हम इसे छोड़ देंगे। इसी तरह से हमने येलो कलर भी ले लिया है, क्योंकि हम एक एक फ्लावर बना रहे हैं इसलिए हमने हाफ व्हिप क्रीम ली है। इस तरह आप इसे मोड़ लीजिए अच्छी तरीके से, और अब हम इसमें फिर येलो बनाएंगे, बेस बनाएंगे। पहले कभी भी आप फ्लावर बनाएं तो सबसे पहले इसके ऊपर में बेस बनाइए, उसके बाद में इस तरह से उसे थोड़ा सा कवर कीजिए और अब यहाँ से हम उसका फ्लावर बनाना स्टार्ट करते हैं। सी बनाते जाएंगे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। इस तरह आप ना जितनी आपको लेयर बनानी हो उस तरह से आप लेयर बनाते जाएं और ये बहुत ही सुंदर आपसे बनते जाएगा। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खाली अब बस इस तरह से आप नीचे लेते जाइए। यहाँ ऊपर लीजिए, फिर नीचे लीजिए, ऊपर लीजिए, फिर नीचे लीजिए। देखिए हमारा ये फ्लावर तैयार हो चुका है। देखिए इस तरह हमारा ये फ्लावर तैयार हो चुका है। अब इसे हम फिर इस तरह से कैंची से पकड़ेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से हल्के से हाथों से यहाँ पे इस तरह से छोड़ देंगे। इसी तरह से हम पिंक वाला भी बना लेंगे फ्लावर। पहले हम इस तरह से बेस बनाएंगे, जब इस तरह से बेस बन जाए और इस तरह से पहले हम एक बार सर्कल कर लेंगे आराम से, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। जितना बड़ा फ्लावर बनाना है उस हिसाब से आपको उसका बेस बनाना पड़ता है। और आप इस तरह से जैसे जैसे हिलाते जाएंगे आपकी पत्तियाँ वैसी वैसी सुंदर और बहुत सुंदर बनती जाएगी। हमारा ये रोज़ तैयार है और इसे हम इस तरह से पकड़ेंगे। ये बहुत आसान लगता है, आपको लग रहा होगा डिफ़िकल्ट है, पर ये बहुत इजीली हो जाता है। इस तरह से हम इसमें हमारी रोज़ को रख देंगे। तो इस तरह से हमने एक वाइट, एक येलो और एक पिंक कलर का रोज़ बनाया है। आप अलग अलग कलर डाल के अलग अलग रोज़ बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। इस तरह से हमने वो ग्रीन कलर लिया है रोज़ के लिए। इस तरह ग्रीन कलर डाल के अब हम हमारी पत्तियाँ बनाएंगे, लीव्स बनाएंगे। हम यहाँ इस तरह जहाँ नीचे है वहाँ से हम लीव्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ऐसे आप इसे रखिए और खींच लीजिए। इस तरह से आप यहाँ पर रखिए और खींच लीजिए। बहुत ही सुंदर लीव्स बन जाती है हमारी इस तरह से। ये ऐसे जहाँ आपको गैप दिखता है नीचे से वहाँ से हम इस तरह से इसे ऊपर लेंगे। अब इस साइड से भी हम बना लेंगे। तो जैसे ये अभी हमारे यहाँ पे आप गैप दिख रहा है, तो एक हम यहाँ अंदर छोटी सी लीव्स बनाएंगे और अब यहाँ बाजू से हम यहाँ पे इस तरह बनाएंगे। इस तरह से ज़्यादा बनानी है आपको ज़्यादा बनाइए, कम बनानी है आप कम भी बना सकते हैं।
इस तरह से लीव्स हमारी बन के तैयार है। इस तरह से मार्केट में गोल्डन बॉल, सिल्वर बॉल्स मिलती है। इससे हम हमारे फ्लावर को डेकोरेट करेंगे। इसके ऊपर में इस तरह से हम हल्का हल्का छिड़क देंगे, तो इससे ये बहुत सुंदर लुक आता है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं सजाने के लिए। हम धीरे धीरे हर केक की रेसिपी में हम आपको अलग अलग चीज़ें दिखाते रहेंगे। यहाँ भी हम एक दो इस तरह से हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से शुगर बॉल्स आते हैं अलग अलग कलर में। हम इस तरह शुगर बॉल्स लेंगे और एक करके एक हम इसमें डालेंगे। हम यहाँ सबसे पहले बीच में लगाएंगे, फिर एक छोड़ के हम यहाँ पे दूसरा लगाएंगे। इस तरह से हम पूरा डेकोरेट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये केक जो हमने कढ़ाई पे बनाया है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल, एकदम बढ़िया केक हमारा तैयार है। आप इस तरह से इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। और यदि आप किसी के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पे उसका नाम भी लिख सकते हैं। अगर आप सही नाप से जैसे मैंने बताया है उसी तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपका केक भी इतना ही सुंदर, इतना ही परफेक्ट और इतना ही बढ़िया बनेगा। इसे ज़रूर बनाइए और आसानी से घर पे जब भी आपका मन करे आप उसे बना सकते हैं। आप अपने बच्चों के बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, किसी पे भी ओकेज़न में आप इस तरह केक बनाइए। और अगर आप मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह से आसान रेसिपी जो घर पे हम बना सकते हैं बनाती हूँ। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।